तो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। तो आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आप जो है इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, और जो है कहीं पर भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भर्ती निकल के आई हुई है, यहाँ पे चरामा में 19 दिसंबर को देख सकते हैं यहाँ पे भर्ती निकल के आई हुई है, जो कि विज्ञापन जारी हुआ है, और ये जो है पत्र क्रमांक है। तो यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तो मेहमान प्रवक्ता हेतु जारी विभिन्न आदेश व निर्देश तथा नियुक्ति संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चरामा में देख सकते हैं यहाँ पे संचालित व्यवसाय मैकेनिक डीजल में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसाय विषय में प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में मेहमान प्रवक्ता यानी गेस्ट लेक्चरर के पदों पर भर्ती किया जाना है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चरामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ 494336 के पते पर आप जमा कर सकते हैं। और ये जो दिनांक दिया हुआ है यहाँ पे 31/12/2024 तक आप जो है शाम 5 बजे तक इस पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। बहुत समय है आपके पास, तो दोस्तों बिल्कुल आवेदन कर लेना। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और जो इसमें पदों की जो जानकारी दिया गया है, इसमें देख लीजिए, मैकेनिक डीजल में 1 पदों की भर्ती होनी है। कुल पद जैसे कि बताया है 1 पोस्ट निकला हुआ है, तो आप इस पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पे मैकेनिक डीजल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरामा। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैकेनिकल डीजल का, ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग का आपके पास अगर आईटीआई में सर्टिफिकेट है तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने एटीआई सीटीआई किया है तो अगर पात्रता है तो बिल्कुल आप आवेदन कर लेना। और अंकों का जो निर्धारण है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो इसमें सीटीआई एटीआई आवश्यक है। तो उन पदों के लिए जो 1 वर्षीय सीटीआई एटीआई किए हैं तो तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकसूची के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर दिया जाएगा, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी अगर सीटीआई एटीआई उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं तो योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी, है ना। तो नियम एवं जो शर्तें हैं यहाँ पे, प्रचलित सेवा भर्ती में उल्लेखित तकनीकी योग्यता प्राप्तांक मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से जो है मेहमान प्रवक्ताओं के लिए जो भर्ती होगा उसमें जो प्रशिक्षण संस्थान है, तो मेहमान प्रवक्ता द्वारा जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आपके जो प्राप्तांक के आधार पर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी उस पे जो है अंकीय प्रणाली यानी कि जिनका कैपिटल अक्षर से शुरू में आ से शुरू है उनका मेरिट सूची पर नाम आएगा, या फिर उम्र के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो पृथक संस्था व्यवसायों विषयों के लिए पृथक आवेदन करना होगा। अगर आप जो है अलग अलग संस्था से हैं तो अलग अलग आवेदन कीजिएगा। इसमें आपको 140 रुपये प्रति घंटा कालखंड के हिसाब से आपको मिनिमम 5 घंटे का मानदेय प्रावधान किया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये आपकी राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी प्रति माह, ठीक है। पर मंथ वेतन आपका रहेगा। तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके आरक्षण में संबंधी कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, ठीक। पदों की संख्या जो है घटाई बढ़ाई जा सकती है। विज्ञापित पदों में अतिरिक्त व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता आवश्यकता होने की स्थिति में जिले की व्यवसाय विषय में तैयार करने के लिए अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी। किसी भी प्रकार का विवाद के लिए जो है संयुक्त संचालक प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा, ठीक। इसमें आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र जो होगा 31 तारीख को शाम 5 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व में उपस्थित होकर अथवा पहले भी यहाँ पे जाकर जमा कर सकते हैं, है ना। इसमें आयु जो होगी 18 से, यहाँ पे देख लीजिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जो है
आधार पर आवेदन किया जा सकता है। ठीक, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जो है आवेदन जो है अमान्य होगा। इसके लिए जो है उम्मीदवार को सूचना नहीं दी जाएगी। मेहमान प्रवक्ता की चयन अनुमोदित सूची प्रकाशित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होकर अवसर रहेगा, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर में आपको बताया कि अगर आपका जो है आवेदन जो है गलत है तो आपको सूचना नहीं दिया जाएगा, उससे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप जो है मेहमान प्रवक्ता का अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो बिल्कुल एक एक चीज़ को बारीकी से देख लीजिएगा, और जो भी प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा, ठीक, उसमें अपना मोबाइल नंबर सही एवं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेंगे। ठीक, तो आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा, जहाँ पे मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र लिखा रहेगा और ये प्रति प्राचार्य हेतु संलग्न रहेगा। स्वप्रमाणित फोटो आपको डालनी है, जो जैसे कि एक आपका एक अक्षर जो है फोटो से बाहर होना चाहिए, बाकी सब फोटो में होना चाहिए। ठीक, जैसे ही आप हस्ताक्षर करेंगे तो मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र लिखा रहेगा, इसमें आवेदित पद का नाम एवं व्यवसाय डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आवेदित संस्था का नाम आपको फिलअप करनी है, कहाँ पे आप आवेदन करना चाह रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और आवेदक का नाम अपना हिंदी में डालिएगा, और इसके नीचे में पिताजी का नाम, माता का नाम, जाति डालेंगे कौन से हैं, और वर्ग डालेंगे कि आप जो है एसटी से हैं या एससी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अंक सूची में जो आपका जन्म तिथि है, ठीक, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। 5वीं की अंक सूची देख लीजिएगा, वहाँ पे जो जन्म तिथि है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। पत्र व्यवहार का पता अपने आधार कार्ड को देखकर यहाँ पे फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर तो साथ में डालना ही है। स्थायी निवास का पूर्ण पता भी डालेंगे। सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण किए हैं तो उसमें हाँ या नहीं में भी आपको यहाँ पे देना है। अगर हाँ करना है तो आपको संलग्न करना है उसका प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डीजल मैकेनिकल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस चीज़ को यहाँ पे फिलअप करेंगे, और आईटीआई किए हैं तो उसको भी आपको दर्शानी पड़ेगी, है ना। तो प्रत्येक संस्था व्यवसाय के लिए पृथक पृथक आवेदन करनी होगी, और जो कुछ भी आप इसमें संलग्न कर रहे हैं, संलग्न प्रमाण पत्र की सूची है, 10वीं है, 12वीं है, ठीक है, और जो भी मैकेनिकल डीजल का प्रमाण पत्र है, आईटीआई है, सीटीआई है, एटीआई है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, ठीक, उस सब को आपको यहाँ पे क्रमशः इसको दर्शाना है, और क्रमशः क्रम वाइज जो है आपको फोटोकॉपी को सबमिट करनी है एक साथ। ठीक, शपथ पत्र भी इसमें दिया गया है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया शपथ पत्र आपको जमा करनी होगी, तो ये शपथ पत्र आपको टाइपिंग करवा के इसको जो है आवेदक का हस्ताक्षर करके आपको जमा करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है आवेदन था। अगर आपको जानकारी अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है।